ऑलराइट गाइस, आज हम बात करेंगे एवीडी मैनेजर के बारे में एंड जो हमारा यहाँ पर फाइल एडिट व्यू नेविगेट कोड एनालाइज रिफैक्टर बिल्डर रन टूल्स VCS विंडो हेल्प के जो यहाँ पर बटन दिए हुए हैं, इन सभी के बारे में डिटेल्स के बारे में हम पूरी जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने इस एंड्रॉयड स्टूडियो के थीम को मैंने लाइट कर लिया है, क्योंकि डार्क थीम में कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको लाइट कर लिया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको डार्क पसंद है तो डार्क करके रखूँगा अगली वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये पॉपअप मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और हम यहाँ पर EVD मैनेजर के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ओपन EVD मैनेजर पर क्लिक करना है, क्योंकि आपके पास ये तो 3 ऑप्शन ही यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ओपन EVD मैनेजर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर बीच में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस यहाँ पर लिखा हुआ होगा बीच में कहीं पर। तो आपको उस पर क्लिक करना है और आपके पास ये विंडो पॉपअप होगी। आपको कोई सा भी एक मोबाइल यहाँ पर चूज़ कर लेना है जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल दिए हुए हैं, यहाँ पर टैब भी दिए हुए हैं। अगर आपको टैब सेलेक्ट करना है तो टैब सेलेक्ट कर सकते हैं, और बाकी पिक्सल ए, पिक्सल 3 XL, और कुछ नेक्सस, और न्यू डिवाइस खुद का गैलेक्सी नेक्सस, और भी बहुत सारे मोबाइल, फोल्डेबल मोबाइल भी यहाँ पर बने हुए हैं। कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर कोई सा भी चूज़ करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको कोई सा एक एंड्रॉयड वर्जन आपको यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कोई सा भी आप एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेरे पास जो डाउनलोडेड वर्जन है वो है नौगट 25, जो कि 7.1.1 पर बेस्ड है। आपको इस पर क्लिक करके फिनिश नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप नाम भी डाल सकते हैं अपने स्मार्टफोन का, जैसे कि मैं यहाँ पर हैरी डाल देता हूँ। और पोर्ट्रेट मोड में आप सेलेक्ट करके रखेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो पोर्ट्रेट मोड में ही दिखाई देगा। और अगर आप लैंडस्केप मोड में चाहते हैं तो लैंडस्केप मोड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से उस पर क्लिक करके। लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशन पोर्ट्रेट मोड में ही होते हैं, तो आप पोर्ट्रेट मोड ही सिलेक्ट करके रखिए, मेरी ये राय है। और आप फिनिश पर क्लिक करके जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बना हुआ दिखाई देगा, जैसे कि मेरा बना हुआ है नेक्सस 7 का AVD मैनेजर। नेक्सस 7 का मोबाइल यहाँ पर मेरे पास बना हुआ है। ये एक वर्चुअल मोबाइल होता है, इसका पूरा नाम होता है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। तो ये यहाँ पर होता है, और अगर मैं इस पर क्लिक कर दिया है मैंने, और ये यहाँ पर दिखाई देगा मुझे। मैं क्लोज ऐप पर क्लिक करूँगा। ये मेरे में कुछ पहले से खुला हुआ था, उसकी वजह से ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पॉपअप दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको बंद कर सकूं तो देखता हूँ। मैं इसको बंद करता हूँ, उसके बाद दोबारा चालू करूँगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये एक पूरा का पूरा मोबाइल हमारे कंप्यूटर में बनाकर दिखाई देता है। और अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो ये बहुत ही स्लो काम करता है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर स्लो है, कंप्यूटर का प्रोसेसर कमज़ोर है, तो ये थोड़ा सा स्लो काम करेगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से काम कीजिए, आराम से ही काम करेगा ये। तो एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है। तो इसको मुझे कुछ करना पड़ेगा।
इसको मुझे स्विच ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 प्रोसेस रनिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसी समस्याएं आपके स्मार्टफोन में भी आ सकती हैं। तो मेरा स्मार्टफोन बहुत पुराना है और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप एंड्रॉयड सॉरी नेक्सस 7 2012। तो मैं इसको हटाकर दूसरा डिवाइस यहाँ पर बनाना पसंद करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं पिक्सल 3a यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। नो बट यहाँ पर सिलेक्ट है मेरा पोर्ट्रेट वर्जन में। मैं इसको सॉरी यहाँ पर मैंने पिक्सल 3a API 25 ही नाम दे दिया है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये बनेगा और बनने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि नीचे में ग्रेडल बोल्ट रनिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये उस एंड्रॉयड मोबाइल को बनाने की प्रक्रिया चल रही है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो ये एक वर्चुअल मोबाइल यहाँ पर तैयार कर रहा है। उस मोबाइल में आप कुछ भी चला सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसमें ब्राउज़र खोल सकते हैं, उसमें यूट्यूब चला सकते हैं, उसमें कोई सा भी ऐप डाउनलोड करके उसको रन कर सकते हैं और कुछ भी चीज़ आप उसमें बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको व्हाट्सएप भी अगर अपना कंप्यूटर में चलाना हो तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो की मदद से वर्चुअल डिवाइस बनाकर आप व्हाट्सएप भी चला सकते हैं। लेकिन ये खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि ये एक ओपन वर्चुअल डिवाइस होता है। तो इसमें आपका डेटा प्राइवेसी की कोई गारंटी नहीं होती है। प्राइवेसी की कोई गारंटी नहीं होगी कि आपका डेटा कब कहाँ से कहाँ कैसे किसी के पास चला जाए। तो मेरी तो यही रहेगी कि आप इसमें कोई सा भी अपनी पर्सनल चीज़ इसमें इंस्टॉल ना करें, पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें ना डालें। और यहाँ पर अभी भी ग्रेडर वर्ल्ड रनिंग यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि उस एंड्रॉयड स्मार्टफोन को बना रहा है। और यहाँ पर हमारा 1 GB का साइज ऑन डिस्क है, x86 CPU है और एंड्रॉयड वर्जन है 7.1.1। गूगल प्ले का वर्जन है और फुल HD प्लस इसका डिस्प्ले होगा और पिक्सल 3s का नाम होगा। तो ये एक तरह का वर्चुअल मोबाइल है, जो जैसा कि हमारे मोबाइल्स होते हैं, वो सिर्फ देखने के लिए है, उसको छू नहीं सकते आप। लेकिन ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है किसी एक नए आर्टिस्ट को जो पहली बार एंड्रॉयड स्टूडियो में आता है। तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो इसको एक मोबाइल यहाँ पर बनाकर देखें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं, वो जब तक तैयार होता है तब तक हम बात करते हैं इन टूल्स के बारे में। तो इन टूल्सों में क्या क्या यहाँ पर होता है। सबसे पहले तो हम फाइल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल की बात करते हैं। न्यू यहाँ पर आता है, तो न्यू प्रोजेक्ट का मतलब है इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करके नया प्रोजेक्ट बना लीजिएगा। और इंपोर्ट प्रोजेक्ट का मतलब है अगर आपका कोई पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ है तो आप उसको इसमें डाल सकते हैं। और ऐसे अगर मैं बात करने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें। तो मैं ऊपर जो मेन चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल, किसी आपके किसी ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। न्यू मॉड्यूल है,
मॉड्यूल आप नया डाल सकते हैं, इंपोर्ट मॉड्यूल कर सकते हैं, इंपोर्ट सैम्पल कर सकते हैं, एंड्रॉयड रिसोर्स की फाइल यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी है ये, यहाँ पर सैम्पल डेटा डायरेक्टरी है, यहाँ पर फाइल होती हैं, यहाँ पर स्क्रैच फाइल यानी जीरो कुछ भी खाली फाइल्स होती हैं, ये डायरेक्टरी है। ये C++ क्लास है, ये C++ सोर्स फाइल है, ये C++ हेडर फाइल है, इसमें इमेज एसेट हैं, इसमें वेक्टर एसेट है, कोटलन की स्क्रिप्ट है, कोटलन वर्कशीट है, AIDL एंड्रॉयड की जो AIDL फाइल होती है वो है, और इसमें कुछ एक्टिविटी ऑटोमोटिव फोल्डर और फ्रेगमेंट की जो एंड्रॉयड की जो फाइलें होती हैं, ये सब फाइलें यहाँ पर दी हुई हैं। XML की फाइल यहाँ पर दी हुई है, लेआउट और जो XML यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्टिविटी main.xml यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी यहाँ पर फाइल दी हुई हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें न्यू के अंदर होती हैं। और ओपन का मतलब होता है आप अपने पीसी को ओपन कर सकते हैं यहाँ से, मतलब पीसी का जो फाइल मैनेजर होता है उसको खोल सकते हैं, और प्रोफाइल और डीबग APK यहाँ पर होती है। ओपन रिसेंट यानी जो हमारे पहले एप्लीकेशन हमने बनाए हुए हैं उन वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओपन रिसेंट पर आप जैसे ही कर्सर ले जाते हैं, क्लोज प्रोजेक्ट का मतलब है इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दो। लिंक C++ प्रोजेक्ट विद ग्रेडल, तो अगर आप C++ अगर आपको आती है तो आप इसके ज़रिए उसको ग्रेडल में आप जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। और ये हमारा सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई होती हैं, तो सेटिंग की बात हम बाद में कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर इन कुछ फाइल्स की बात करते हैं। तो सेटिंग हम सेटिंग के जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ, बाद में बात करते हैं। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आप इसकी मदद से Ctrl+Alt+S के जरिए आप प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। अदर सेटिंग यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि सेटिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट की सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। रन कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट फॉर न्यू प्रोजेक्ट का आप टेम्पलेट यहाँ पर रन कर सकते हैं, टेम्पलेट का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आप जैसा आपका शुरू में सबसे पहले जब आपने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया था वैसा का वैसा आप इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और इंपोर्ट की सेटिंग यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं सेटिंग को। सेटिंग की रिपोजिटरी यहाँ से देख सकते हैं। एक्सपोर्ट टू जिप फाइल, इस एप्लीकेशन को जिप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट मॉड्यूल ग्रुप टू क्वालिफाइड नेम्स भी यहाँ पर आपको बहुत काम में आ सकता है। और यहाँ से सेव ऑल पर क्लिक करके आप इस पूरे प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं, जो शॉर्टकट की होती हैं। और सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल, अगर आप इस प्रोजेक्ट को सिंक करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। रीलोड ऑल फ्रॉम डिस्क Ctrl+Alt+Y की मदद से आप कर सकते हैं। इनवैलिडेट चेंजेस एंड रीस्टार्ट भी कर सकते हैं आप इसकी मदद से इस प्रोजेक्ट को। और एक्सपोर्ट टू HTML, XML की जगह अगर आपको HTML अच्छे से आती है तो आप HTML भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और फेवरेट में भी आप इसको सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब एडिट बटन पर क्लिक करते हैं, और एडिट में आप अंडू रीडो कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी चीज़ बनाई है तो उसको अंडू कर सकते हैं, और अगर आपने कोई चीज़ हटा दी है तो उसको रेडो भी कर सकते हैं। Ctrl+X से कट भी कर सकते हैं किसी चीज़ को, और Ctrl+C से कॉपी भी कर सकते हैं। Ctrl+Alt+Shift+C से आप कॉपी भी कर सकते हैं। रेफरेंस को, किसी भी रेफरेंस को आप कॉपी कर सकते हैं, और पाथ को भी आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी पाथ पर क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं Ctrl+V की मदद से। पेस्ट ऑफ हिस्ट्री Ctrl+Shift+V की मदद से आप हिस्ट्री को भी पेस्ट कर सकते हैं, और विदाउट फॉर्मेटिंग भी पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+Alt+Shift+V से। डिलीट किसी आप डिलीट भी कर सकते हैं। और इसकी मदद से आप फाइंड की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, आपकी कंप्यूटर में आप फाइंड पर कर्सर ले जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप फाइंड कर सकते हैं। Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल हो जाता है, जैसे कि आपको पता ही होगा। एक्सटेंड सिलेक्शन Ctrl+W, श्रिंक सिलेक्शन Ctrl+Shift+W, कंप्लीट करंट स्टेटमेंट Ctrl+Shift+Enter, जॉइन लाइन्स, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको एडिट बटन में मिलती हैं। व्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको टूल विंडो यहाँ पर दिखाई देती है। टूल विंडो में आपको पूरे के पूरे यहाँ पर
हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर में दिखाई दे रहे हैं पूरे के पूरे यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें बने हुए दिखाई देंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट है, फेवरेट है, रन है, लॉग कैट है, स्ट्रक्चर है, सर्विसेज है, प्रोफाइलर, वर्ल्ड, बहुत सारी चीज़ें ये टूल विंडो में आपके पास होती हैं। अपीयरेंस में आप एंटर फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, एंटर डिस्ट्रिक्शन फ्री मोड कर सकते हैं, एंटर पैनल प्रीसेटेशन मोड भी कर सकते हैं। टूल बार यहाँ से यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट में देख सकते हैं, और जिन पर क्लिक हुआ है वो चीज़ें आपको प्रोजेक्ट मैनेजर में दिखाई दे रही हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है उसमें आपको दिखाई दे रही होंगी। डिटेल्स एंड ट्री व्यू, यानी आप ट्री व्यू की डिटेल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। और क्विक डेफिनेशन कंट्रोल शिफ्ट आई की मदद से देख सकते हैं। सो सिविलिंग आप इस के जरिए देख सकते हैं। क्विक डॉक्यूमेंटेशन, जंप टू सोर्स F4 की मदद से आप F4 की मदद से आप देख सकते हैं। कंट्रोल एंटर की मदद से आप सोर्स भी देख सकते हैं। ओपन ब्राउज़र, आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। मेरे में बहुत सारे ब्राउज़र इंस्टॉल हैं, जैसे कि क्रोम है, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, और भी बहुत सारे चीज़ें आप इस एंड्रॉयड स्टूडियो के इन बटन्स की मदद से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी शॉर्टकट कीज भी आपको मिल जाते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आप याद कर लीजिए, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और आप इंटरनेट पर रेफरेंस लेकर भी आप शॉर्टकट कीज जान सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के। तो रिसेंट फाइल कंट्रोल ई की मदद से देख सकते हैं, रिसेंटली चेंज फाइल देख सकते हैं, रिसेंट लोकेशन यहाँ से आप कंपेयर विद कंट्रोल डी की मदद से कंपेयर विद भी कर सकते हैं। और नेविगेट की मदद से आप क्लास देख सकते हैं, कंट्रोल एन उसकी शॉर्टकट की है। फाइल देख सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन है। सिंबल कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन है। बैक कंट्रोल ऑल्ट लेफ्ट है। फॉरवर्ड है। लास्ट एडिट लोकेशन है। नेक्स्ट एडिट लोकेशन है। बुकमार्क भी है, अगर आपने कोई चीज़ बुकमार्क कर रखी है तो यहाँ पर बुकमार्क की मदद से देख सकते हैं। सिलेक्ट एन ऑल्ट प्लस F1 देख सकते हैं। जंप टू नेविगेशन बार ऑल्ट होम की मदद से देख सकते हैं। कोड, यहाँ से कोड के बारे में आप पूरी जानकारी इसमें से देख सकते हैं। एनालाइजर की मदद से आप कोड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कोड क्लीन अप कर सकते हैं। कोड की बहुत सारी चीज़ें आपको इन दोनों बटन के अंदर दिखाई देती हैं। रिफ्लेक्टर, यानी आप रिफ्लेक्टर दिस ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस टी की मदद से कर सकते हैं। रीनेम कर सकते हैं। शिफ्ट F6 की मदद से रीनेम फाइल कर सकते हैं। इस बटन की मदद से चेंज सिग्नेचर कर सकते हैं कंट्रोल F6 की मदद से, और एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को। और अगर आपको बिल्ड करना है मेक प्रोजेक्ट, कंट्रोल F9 की मदद से कर सकते हैं। मेक मॉड्यूल ऐप की मदद से आप मॉड्यूल ऐप बना सकते हैं। रन जनरेट सोर्स ग्रेडल टास्क कर सकते हैं। एडिट बोल्ड टाइप, एडिट फ्लेवर, और बहुत सारी चीज़ें आप इस बुल्ड बटन की मदद से कर सकते हैं। इस ऐप को रन करना हो तो आप रन ऐप पर क्लिक करके कर सकते हैं, और उसका शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और डीबग ऐप है, प्रोफाइल ऐप है, फिर रन है। यहाँ पर आप अगर इस कोड को रन करना चाहते हैं तो रन का शॉर्टकट की आपको यहाँ पर दिख रहा है। डिबग कर सकते हैं, प्रोफाइलर है, और रिकॉर्ड एक्सप्रेस। और अगर आप देखेंगे अपने कंप्यूटर में तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। अगर मैं पूरी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करने लगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, और लेंदी वीडियो मुझे पता है कि आप सभी लोगों को पसंद नहीं है। टास्क कॉन्टेक्स्ट की बहुत सारी चीज़ यहाँ पर दी हुई हैं। APD मैनेजर यहाँ पर दिया हुआ है। SDK मैनेजर यहाँ पर दिया हुआ है। रिसोर्स मैनेजर, ट्रबल शूट, F-लिंक्स, फायरबेस, लेआउट इंस्पेक्टर। और VCS में आपको इस की लोकल हिस्ट्री आपको मिल जाती है। शो हिस्ट्री, पुट लेवल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, और इनेबल वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। VCS ऑपरेशन पॉपअप भी यहाँ पर आपको दिखाई देता है। अप्लाई पैच भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप। और वर्जन कंट्रोल भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इंपोर्ट वर्जन कंट्रोल भी कर सकते हैं। गेट रिपोजिटरी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। और सेटअप गूगल क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी आप
इसकी रिपोजिटरी गिटहब पर भी शेयर, आप गिटहब पर भी इस प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हैं। और इस VCS की जो रिपोजिटरी है उसको आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं, यहाँ पर ब्राउज कर सकते हैं। विंडो बटन में भी आपको बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं, जैसे स्टोर करंट लेआउट एज डिफ़ॉल्ट। आप इस लेआउट को डिफ़ॉल्ट में भी सेव कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट लेआउट को रीस्टोर भी कर सकते हैं। एक्टिव टूल विंडो की मदद से आप हाइड एक्टिव टूल विंडो शिफ्ट एस्केप दबा कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनकी मदद से अलग अलग ऑप्शंस आप निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। एडिट टैब है, नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और बैकग्राउंड टास्क जो बैकग्राउंड में चल रहा है उसको शो करें, ऑटो शो करें, वो यहाँ से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट विंडो के लिए, नेक्स्ट प्रोजेक्ट विंडो के लिए यहाँ से कर सकते हैं। प्रीवियस प्रोजेक्ट विंडो के लिए आप ये की दबा सकते हैं। माय फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पर मेरा दिया हुआ है। और हेल्प बटन बहुत ज़्यादा हेल्प करने में आप सभी की हेल्प करने के लिए है। फाइंड एक्शन, आप कोई सा भी एक्शन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर आप एंड्रॉयड स्टूडियो हेल्प पर क्लिक कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको हर एक समस्या का, मुझे लगता है जहाँ तक हर एक समस्या का हल आपको एंड्रॉयड स्टूडियो हेल्प में आपको मिल जाएगा। इंटेलीजी आइडिया हेल्प, यानी इंटेली इस सॉफ्टवेयर की कंपनी है जिसने इस एंड्रॉयड स्टूडियो को बनाया है। गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। लाइसेंस यहाँ से देख सकते हैं कि मैं प्रेफरेंस टिप ऑफ द डे, अब आज की टिप देख सकते हैं। टिप का मतलब होता है आपको इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आती रहती हैं, नई नई चीज़ें इसमें शामिल होती रहती हैं, तो आपको उसमें टिप के ज़रिए आपको वो दिखाई जाती हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो नया कैसा दिखता है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रोडक्टिविटी गाइड देख सकते हैं, अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो यहाँ से आप नया एंड्रॉयड स्टूडियो देख सकते हैं। एक्टिविटी मॉनिटर भी आप देख सकते हैं। एनालाइज प्लगइन स्टार्टअप देख सकते हैं। डंप थ्रेड्स देख सकते हैं। सबमिट फीडबैक, ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और मेरा यहाँ पर वर्चुअल जो मोबाइल था वो यहाँ पर बना है या नहीं बना है वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉलेशन डिड नॉट सक्सीड दिखाई दे रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बन गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है पिक्सल 3 API 25, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बन जाना चाहिए। तो मुझे लगता है बन गया मोबाइल मेरा, और ये मेरा मोबाइल यहाँ पर आ चुका है। और ये शायद मेरी एप्लीकेशन को रन कर रहा है। कोई एरर नहीं आया है, लेकिन ये स्टार्ट भी नहीं हो रहा है क्या? हाँ, स्टार्ट हो गया है। हमारा जो वर्चुअल मोबाइल है, वर्चुअल स्मार्टफोन है, वो यहाँ पर ऑन हो चुका है। एंड्रॉयड लिखा हुआ है। और इसको इसका फुल फॉर्म होता है, यानी हम इसको बोलते हैं एंड्रॉयड वर्चुअल AVD, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, यहाँ पर इसका नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो में। और ये जो एप्लीकेशन है मैं इसमें रन कर सकता हूँ, आपको रन करके दिखाऊंगा मैं। तो हमारी एप्लीकेशन में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, वो हेलो वर्ल्ड मुझे इस स्मार्टफोन में भी दिखाई देगा। अगर मैं इस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में भी डालूं तो उसमें भी मुझे हेलो वर्ल्ड ही दिखाई देगा, क्योंकि हमने अपनी एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं लिखा है। ये हेलो वर्ल्ड इस प्रोग्रामिंग की दुनिया का फर्स्ट वर्ड है, तो इसलिए इसका प्रयोग कोडिंग में किया जाता है। हर जगह, हर एक तरह की कोडिंग में, हर एक तरह की कोडिंग लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हेलो वर्ल्ड हमें अपनी एप्लीकेशन में दिखाई देगा। हम सबसे पहले इस एंड्रॉयड स्मार्टफोन को लॉन्च हो जाने देते हैं, ऑन हो जाने देते हैं। और मुझे लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, और अगर लेंदी हो गया है तो उसके लिए सॉरी। आप इसकी स्पीड बढ़ाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं 2x में, जो देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्लो लगती है ये वीडियो तो अपने यूट्यूब की सेटिंग पर जाकर 2x करके
इस वीडियो को स्पीड में देख सकते हैं, ताकि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। और इस स्मार्टफोन के ऑन होने का इंतज़ार हम कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, माई फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पर लोड हो चुकी है और हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारे स्मार्टफोन में हेलो वर्ल्ड यहाँ पर हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एप्लीकेशन हमारी इसमें फाइनली रन हो चुकी है। और आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहूँगा कि आपने पहली एप्लीकेशन बना ली है। जी हाँ दोस्तों, पहली एप्लीकेशन यहाँ पर आपने बना ली है और आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने पहले एप्लीकेशन रन कर ली है। और मैं इस पर क्लिक करके आपको स्मार्टफोन दिखा देता हूँ। ये हमारा स्मार्टफोन है, इसमें हर एक तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। यहाँ पर यूट्यूब है, विजिट है, गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले म्यूज़िक, मूवीज़, फ़ोटोज़, फ़ोन है। माई फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमारी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर है। इसमें मैसेंजर है, गूगल मैप्स है, हैंगआउट्स, गूगल, जीमेल, जेस्चर, गैलरी, डुओ, सब कुछ यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपके पास एक दूसरा स्मार्टफोन भी है जो आपके लैपटॉप में रखा हुआ है। हाँ, ये मोबाइल आप छू नहीं सकते, लेकिन हाँ, इस मोबाइल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत कांग्रेस कि आपने पहली एप्लीकेशन बना ली है। और अगली वीडियो में हम एक इससे भी अच्छी एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि चलती हुई एप्लीकेशन होगी। हाँ, चलती हुई तो नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लुक हम इसका चेंज करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। मतलब 2 4 6 चीज़ें इसमें हम डालेंगे और डालने के बाद हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कैसे ये वो ऐप हमारा काम करता है। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।